वो बड़ा समझा रहे हैं कि इतना ही करना है। अब वो कह रहा है मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, पर मुझे संतान चाहिए। एक साथ आप कृपा करें, कुछ तो आशीर्वाद दीजिए। तो वो थोड़ा दुखी हो गए उसकी हालत देखकर। उन्होंने एक फल दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना और बहुत तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें, क्योंकि मैंने अपने तप का सारा तेज तुम्हें दे दिया। जाते हैं, पत्नी को फल दिया। पत्नी कहे कहाँ से लाए हैं, खाने से क्या हो जाए। इतने में उसकी बहन का आना हुआ। बहन ने कहा क्या हुआ, उसने सब बात बताई। बहन कहे देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने की गर्भ से हूं। तुम पति से कहना तुमने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, पर संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करो। तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे उसके बदले धन देना। उसने कहा ठीक है। फल का क्या करें, अरे इनसे कुछ होता है क्या। गौ माता की टोकरी में डाल दिया, उसने खा लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। धुंधली जो बालक लेकर आई उसका नाम रखा धुंधकारी, और गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि शरीर मनुष्य का है, कान गाय के हैं। दोनों बच्चे बड़े होते हैं, पिता वैराग्य ले लिए, गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए। अब धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुनाई दिया हो तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरापान करना, नशा करना, सब करता। एक दिन नशा करना था, माँ के पास आता है कि मुझे पैसे चाहिए। पैसे नहीं थे घर पे। उसको इतना क्रोध आया, उसने अपनी माता को ही मार दिया। गलत संगत के कहने पर राजा के खजाने में चोरी की, उस संगत ने चोरी के बाद इनको ही मार दिया। वो धन लेकर चले गए। अब मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। भाई को पता चलता है तो उन्होंने सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा करिए सप्ताहपरायण। सप्ताहपरायण यानी 7 दिन की कथा। महीना परायण भी होता है, 1 महीने की कथा। यानी कथाएं इतनी है 1 महीने भी चल सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि हम जो प्रसंग कहते इतनी कथाएं, बहुत कथाएं, पर ये सबसे मेन प्रसंग जो है उनको जोड़ के कहा जाता है। पर 1 महीने भी कथा चल सकती है। तो यहां पर अब कथा हो रही है, तो पहले कथा का प्रचार प्रसार कैसे होता था। पहले ये बैनर वगैरह थोड़े लगते थे, मुख से ही होता था। 2 को बताया, 2 4 को बता रहे हैं, 4 8 को बता रहे हैं, वो 10 को बता रहे हैं। तो कथा सुनने बहुत लोग आए। यहां पर वो प्रेत है तो 7 दिन 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया और बांध के रखा गया। प्रेत तो ठहर नहीं सकता ना। 7 दिन की कथा होती है और 7 गांठें फट जाती है। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, उनको लेने भगवान का विमान आता है। अब विमान आया तो एक बात बताइए, यहां कितने हैं जिन्होंने कल कहा था, आज भी कई नए आए हैं जो 7 दिन आने की कोशिश करेंगे, हाथ उठाना। तो जैसे मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी, 7वें दिन भगवान आए और किसी एक को दर्शन देकर चले जाए, सिर्फ एक, सबको नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों बताओ क्यों? सबने कथा सुनी, दर्शन सबको होने चाहिए। तो जब वो पार्षद ले जाने लगे तो बाकी सबने कहा रुको, सिर्फ उसको क्यों? कथा तो हमने भी सुनी है। तब पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात कही, केवल सुनने से कल्याण नहीं होता,
देखिए यहाँ पर 3 शब्द बताए गए हैं। ये तो प्रसंग भक्ति का है, पर अगर मेरी माने ये प्रसंग आप किसी भी क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी अपने काम में, पढ़ाई में, बच्चे कहीं पर भी। तो 3 शब्द, पहला है श्रवण। श्रवण यानी सुनो, जितना हो सके सुनो। किसी कारण से एक मुंह दो कान मिले, मतलब क्या है इसका? ज्यादा सुनो कम बोलो। हम क्या कर रहे हैं? अरे बोलोगे तो वही जो पता है, सुन लो तो वो पता चल जाए जो नहीं पता है। तो सुनो, बोलना इतना जरूरी नहीं है। और सबको सुनो, ये मत सोचिए कि अरे नहीं ये ज्ञानी है वो ज्ञान। आप ज्ञानी को भी सुनिए, मूर्ख को भी सुनिए। ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या। जवाब सब ऐसे देते हैं, करता कोई नहीं। सबको सुनिए, जो करना है ना पता हो चलेगा, क्या नहीं करना है ये पता होना चाहिए। सबको सुनो। तो पहला क्या है? श्रवण। दूसरा चिंतन। अब सुन लिया, घर जाके चिंतन करो। एक बात याद रखिए, किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, मेरी भी नहीं करना, है ना? मेरी भी नहीं करना। घर जाके उसका चिंतन खुद करिए, अपना रिसर्च खुद करिए। सनातन धर्म कभी भी आपको आंख पर पट्टी बांधना नहीं सिखाता, अंधविश्वास नहीं सिखाता। और इसीलिए आपके अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न मतलब जिज्ञासा। सनातन धर्म तो प्रश्न करना सिखाता है कि जिज्ञासा होनी चाहिए। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, किसी पर नहीं करना। और हम साधारण लोगों की बात करें, यहां कितनों ने गीता जी पढ़ी है? हाथ उठाना। देखिए बहुत सुंदर, ऐसे तो कोई बहुत खास हाथ उठे नहीं है, पर कई स्थानों पर इतने भी नहीं उठते। उस हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन दूसरे हिसाब से हम अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं। ये फैशन हमको ही थोड़ा ज्यादा आया है ना? हम ही नहीं पढ़ते बस, और जबकि सबसे ज्यादा शास्त्र हमारे पास है, हम एक नहीं पढ़ रहे। पढ़िए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे आपके जीवन के। सबसे निवेदन है जरूर पढ़ें। शुरुआत गीता जी से करिए। चलिए पढ़ा नहीं, ये तो पता होगा गीता जी में क्या है। गीता जी क्या है? हाँ ना, ये भी मैं आपको सबको क्लियर कर दूं। श्रीमद् भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। गीता जी महाभारत का प्रसंग है, श्रीमद् भागवत भगवान के सारे अवतार हैं। ये दोनों एकदम अलग है, बस नाम थोड़े शुरुआती के मिलते जुलते, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है श्रीमद् भागवत जो आप सुन रहे हैं, एक है श्रीमद् भगवत गीता, वो अलग है। वो भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है। तो उस संवाद में अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। किससे? कृष्ण कौन है? भगवान। वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, इनसे करने की जरूरत है। भगवान से पूछ रहे, ये तो ये क्यों, वो तो वो क्यों,
ये बोला तो ये कैसे? भगवान चाहते तो बोल नहीं सकते थे कि मुझसे जबान लड़ा रहे। वो तो कह सकते हैं किसी और पे भरोसा करो ना करो, भगवान पे तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते। ये थोड़ी गलत सिखाएंगे। अर्जुन वहां भी नहीं कर रहे, प्रश्न कर रहे हैं और भगवान ने मुस्कुरा कर सारे जवाब दिए। तो हमें प्रश्न करना है। बस अर्जुन के प्रश्नों में और हमारे प्रश्नों में एक ही अंतर है कि अर्जुन के प्रश्नों में मर्यादा है, हमारे प्रश्नों में मर्यादा नहीं है। हम मर्यादित प्रश्न नहीं करते। जितने युवा बैठे यहाँ पर, मुझे खुशी है कि आप प्रश्न करते हैं, पर उस प्रश्नों में आपकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे सच जानना है, ना कि मुझे सामने वाले को गलत साबित करना है। और हम अधिकतर समय यही विचार के साथ प्रश्न कर रहे हैं। अभी बताते हैं, ये सोच है। संतों के पास जा रहे हैं, कथाकारों के, उनके मन में भाव क्या है, इसको गलत साबित करना है। ऐसा व्यक्ति सच तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं। क्योंकि आपके सामने कितनी बात कर ले, आप वो 10 अच्छी बातों को नकार के एक गलत बात को पकड़ लो, इसमें नुकसान किसका हुआ? 10 बातें छूटना नुकसान ही है ये। तो प्रश्न करिए, पर आपके भाव क्या हो, मुझे सच जानना है, समझना है मुझे। तो चिंतन है जिज्ञासा। अपना चिंतन खुद करिए सब।